नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पस चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हुए हिंदी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं उनका यहाँ पे नामकरण किसने किया है ये यहाँ पे आज आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे कौरवी बोली जो है इसका नामकरण किसने किया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। उसके बाद राजस्थानी भाषा, तो यहाँ पे ग्रियर्सन हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, तो ग्रियर्सन ने इसका नामकरण किया है। और डिंगल की भाषा तो यहाँ पे पूछा जाए तो बाकीदास। और उसके बाद में यदि पूछा जाता है कि ब्रजबुली किसने कहा है, तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने कहा है। किसने, ईश्वर चंद्र गुप्त ने। बिहारी भाषा को भी ग्रियर्सन ने ही इसका भी नामकरण ग्रियर्सन ने किया। जबकि भोजपुरी का पूछा जाता है तो आपको रेमंड बताना है। किसका, भोजपुरी का रेमंड। और मैथिल का पूछा जाता है तो कोल ब्रुक यहाँ पे बताना है। तो ये आपके लिए ये जो यहाँ पे प्रश्न है इतना ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको एकदम बिल्कुल रट के तैयार कर लेना है कि किसने कहा है। हिंदी का यहाँ पे जो बोली है इसका नामकरण जो है किसने किया है, तो इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। आगे यहाँ पे है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों का उच्चारण वर्गीकरण। ये दोनों जो यहाँ पे तथ्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आप देख पाएंगे 1 या 2। ओकार बहुला में ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी, ये इतना आता है किसमें, ओकार बहुला में। और यहाँ पे आकार बहुला पूछा जाए तो कौरवी और दक्कनी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस बोली में है, ओकार बहुला में ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी और मारवाड़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे उदासीन आकार बहुला, उदासीन आकार बहुला में पूछा जाए आकार बहुला तो यहाँ अवधी और बघेली बताना है। इसके बाद इकार बहुला पूछा जाए तो यहाँ भोजपुरी हो जाएगा। तो ये दोनों आप अच्छे से रट करके तैयार कर लें कि आपका यहाँ से ना छूटे। अब यहाँ पे राजस्थानी हिंदी की उपभाषा जो है इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं ये यहाँ पे देखिए। राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान मालवा जनपद है और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि किस जनपद तक फैली है, तो ये राजस्थान का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ से लेकर के सिंध के कुछ क्षेत्रों तक ये फैली हुई है राजस्थानी उपभाषा। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। कितने लोग, तो यहाँ पे 4 करोड़ हो जाएगा। और राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला भाषा है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थानी की भाषा किस प्रकार की है, तो यहाँ पे ट वर्ग की यहाँ पे प्रचुरता रहती है और इसीलिए इसको ट वर्ग बहुला यहाँ पे उपभाषा बताया गया है। मराठी में प्रयुक्त यहाँ पे ये ध्वनि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये ला का आकार की ध्वनि है, इसमें ये प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप जो है इसका प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं तथा हुक्को, तारो आदि इस प्रकार के शब्द यहाँ पे आप देखने को पाएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ और आ का प्रयोग होता है। यहाँ पे तारा, राता आदि इस प्रकार के जो है शब्दों का प्रयोग किया। और यहाँ पे देखा जाए तो जो तद्भव वाले शब्द हैं उस प्रकार के शब्द यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें को परसर्ग के स्थान पर नए तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। किसमें, तो राजस्थानी उपभाषा में। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। तो राजस्थानी की जो 4 बोली है ये यहाँ पे हो जाएगी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। यही 4 भाषाएं उसमें मेन रहती हैं। तो अब यहाँ पे मारवाड़ी के बारे में आप देखिए कि राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। मेवाड़ी, सिरोही, बांगड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। पुरानी जो मारवाड़ी है उसको डिंगल के रूप में जाना जाता है। और मीरा के पद कहीं ब्रजभाषा में और कहीं मारवाड़ी में हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ब्रज और यहाँ मारवाड़ी में ही देखने को मिलती हैं क्योंकि उनका क्षेत्र जो था मीराबाई का राजस्थान ही है। जयपुरी का पुराना नाम ढूढ़ाड़ है और इस कारण से जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भाषा भी कहते हैं। तोरावटी और उसके बाद काठड़ा, चौरासी, अजमेरी, हड़ैती जयपुरी की उपबोलियाँ हैं।
तो अगर पूछा जाता है कि जयपुरी की उपबोली इसमें से कौन सी है, तो ये 4 ऑप्शन आपका अगर होगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें से ये जयपुरी की उपबोलियाँ हैं। जैसे तोरावटी, कठारा, चौरासी, अजमेरी, हड़ैती ये हो जाएंगी। मारवाड़ी में अड़ा के स्थान पे ना का प्रयोग किया जाता है तथा मैंने, मने, तूणे, तेने, वाने आदि का प्रयोग यहाँ पे देखा जाता है। किसमें? तो ये जयपुरी भाषा की उपबोली के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ और यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे ये मालवी है। क्या है? मालवी भाषा है। यहाँ लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा या मालो तथा मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस कारण यहाँ की बोली जो है वो मालवी के अंतर्गत रहती है। सोठवारी, रागड़ी, पटाबी, सतलामी आदि मालवी की प्रमुख हैं। तो अगर जब यहाँ पे सोठवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, सतलामी आदि यहाँ पे जो पूछा जाएगा तो ये मालवी की उपबोलियाँ यहाँ पे हो जाएंगी। आगे यहाँ पे है पॉइंट कि इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घकरण किया जाता है तथा लकड़ी, लाकड़ी, कपड़ा, कापड़ा आदि। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि शब्दों के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किस में किया जाता है, तो आपको बताना रहेगा कि ये मालवी भाषा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ए, ऐ तथा औ के स्थान पर ए तथा ओ का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अगर पूछा जाता है कि ये किसके अंतर्गत है, तो ये भी जो है मालवी के अंतर्गत हो जाएगा। अब मालवी के प्रमुख सर्वनाम क्या हैं? तो इसके सर्वनाम के, कौन, कीने, किसने, के, क्या आदि। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न, अरे जब प्रश्न थोड़ा कठिन बनेगा तो यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यही वहाँ पे थोड़ा सा कठिन प्रश्न आप लोग के लिए हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे भाषा तो सब लोग रट लिए हैं कि कौन सी पश्चिमी है, कौन सी पूर्वी है, और उसमें जो अनेक बोलियाँ हैं। कारकों में कर्म के साथ खे तथा कारण के साथ ती का प्रयोग होता है। और उसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे, मेवाती की हरियाणवी से निकटता प्रायः विद्वानों ने स्वीकार की है। आगे यहाँ पे है मेवाती बोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। ये एक बार यहाँ प्रश्न बन चुका है कि मेवाती की एक यहाँ पे कौन सी बोली है, तो कई ऑप्शन था उसमें। उसके बाद आहिरवाटी भी था उसमें। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो मेवाती की एक मिश्रित उपबोली जो है वो आहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य बोलियाँ हैं। तो ये जो उपबोलियाँ यहाँ पे किसकी, यहाँ पे मेवाती की बात हो रही है। तो मेवाती में राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि ये हो जाएगी मेवाती की अन्य उपबोलियाँ। और आहिरवाटी पूछा जाता है तब भी आपको बताना रहेगा मेवाती कि ये जो है मिश्रित उपबोली है। और मेवाती उपबोली मऊ जाति के निवास स्थान मेवात के क्षेत्र की बोली है। आगे है कि बिहारी हिंदी, जैसा कि यहाँ पे है कि बिहारी जो है नामकरण यहाँ पे किसने किया है, तो ग्रियर्सन ने किया है। और यहाँ पे राजस्थानी की भी पूछा जाता है तो उसका नामकरण भी यहाँ पे किसने किया है, तो यहाँ पे ग्रियर्सन ने ही किया है। इस उपभाषा में 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। इस उपभाषा में कितनी बोलियां, तो 3 हो जाएंगी। उसमें हो जाएगी भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी के अंतर्गत 3 हो जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यहाँ पे आगे है भोजपुरी। अब भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए किया गया। किस भाषा में, तो भोजपुरी में। और किस सन में, तो 1789 ईस्वी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। तो ये बिहार क्षेत्र में देखा जाए तो इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब तो धीरे धीरे हर जो है पूरे प्रांत में ये मतलब भारत के कोने कोने में ये भाषा पहुंचने लगी है।
बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, तो यहाँ पे भोजपुरी हो जाएगी। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। लोक प्रचलन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो है ये सबसे बड़ी जो है हिंदी की सबसे बड़ी बोली के अंतर्गत आती है। और अब तो इसका जो है प्रचलन धीरे धीरे विदेशों में भी बढ़ने लगा है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। और उसके बाद में यहाँ पे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर यहाँ पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर यहाँ पे किसे कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो भिखारी को यहाँ पे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। किसने की है, तो यहाँ पे भिखारी ठाकुर ने किस भाषा में, तो भोजपुरी में उन्होंने किया है। और शेक्सपियर भी उन्हीं को कहा जाता है। किसको, भिखारी ठाकुर को। विदेशिया सहित 12 नाटकों का अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे भिखारी ठाकुर। अब यहाँ पे मगही की बात हो रही है। मगही, यह मगही मगधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मगधी का विकसित रूप है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले की प्रमुख विशेष यहाँ पे जिले में प्रयुक्त होता है। मगही का जो परिनिष्ठित जो रूप है वो कहाँ से, गया जिले से होता है। मगही में पर्याप्त लोक साहित्य उपलब्ध हैं। गोपीचंद और लोरी के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि लोक साहित्य से जुड़ा हुआ, तो गोपीचंद और लोरी लोकगीत यहाँ पे हो जाएगा। अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथिल भाषा, जो कि बिहार की सबसे प्रमुख जो ये भी भाषा है, बोली है। तो मैथिल का उद्भव मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। अब मिथिला की बोली को मैथिल कहा जाता है। किसे, तो जो मिथिला की बोली है उसको मैथिल के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया है। उत्तरी मैथिल, दक्षिणी मैथिल, पूर्वी मैथिल, पश्चिमी मैथिल और छिकछिका और जोलाहा बोली मैथिल की 6 उपबोलियाँ हैं। तो इस प्रकार से यदि पूछा जाता है कि मैथिल की कितनी उपबोलियाँ हैं, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि यहाँ पे इसकी 6 उपबोलियाँ हैं। तो यहाँ पे पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी तो सब लोग को अक्सर याद रहता है, लेकिन यहाँ पे छिका छिकी और जोलाहा बोली जो है ये भी यहाँ पे हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यह 6 उपबोलियाँ हो जाएंगी। साहित्यिक दृष्टि से मैथिल बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिल जो है वो बिहार की सबसे संपन्न बोली के रूप में जानी जाती है। मैथिल में छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। किसका, तो छ और ल का प्रचुर मात्रा में आप यहाँ पे उपयोग देखेंगे। एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इस प्रकार के शब्द जैसे सब है, सबही है, इसका प्रयोग हो जाएगा। मैथिल में प्रयुक्त सर्वनाम आहा, ओकार, एकार आदि है, जबकि इसकी इकाई में कोई लिंग भेद नहीं होता है। मैथिल यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सी यहाँ पे उपभाषा ऐसी है, मतलब कि उपबोली जो यहाँ पे उसमें शामिल है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैथिल, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पे शामिल है। अब पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, मुख्यतः कुमाऊँ तथा गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पर आर्य भाषा, संस्कृत, हिंदी, चीनी तथा खस का भी प्रयोग रहा है। इनकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा है यहाँ पे, और इसकी साहित्यिक परंपरा नहीं मिलती है। इस उपवर्ग की बोलियों में
सानुनासिक स्वरों की प्रधानता है। इनकी बोलियां प्रायः ओकारांत है, यथा घोड़ो, कालो, चलो आदि। तो यहाँ पे ओ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ओकार के अंतर्गत ओकारांत हो जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं, एक कुमाऊनी हो जाती है और दूसरा यहाँ पे गढ़वाली हो जाता है। तो यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली के बारे में हम देखेंगे कल। तो साथियों, यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी को करना ना भूलें। जैसा कि यहाँ पे शुरू में है कि कौरवी की राहुल संकृत्यायन हो जाएंगे, राजस्थानी की ग्रियर्सन, डिंगल की बांकीदास, और उसके बाद ब्रजबुली की ईश्वर चंद्र गुप्त, और बिहारी यहाँ पे ग्रियर्सन हो जाएंगे। भोजपुरी का रेमंड, कई बार ये पूछा गया है, बिहारी का यहाँ पे रेमंड हो जाएंगे। मैथिल का कोल ब्रुक यहाँ पे हो जाते हैं। तो साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, मतलब जो भी आने वाला वीडियो रहेगा तो उसमें मिलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखते रहिए और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।